हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने संविधान के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए थे और आपने देखा भी होगा जो भी अभी तक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 50 क्वेश्चन में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि जो संपत्ति से रिलेटेड आपका अधिकार है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था और आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। वो मैंने 50 क्वेश्चन में कवर कराया था आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं लास्ट मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो कराया था आपके एग्जाम में, इससे ही पूछा गया था कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इसे हटाकर बाद में कानूनी अधिकार जो किया गया था तो वो कौन से संशोधन में किया गया था, तो वो होता आपका 44वें संशोधन में किया गया था। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आज का, अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो आपका अब कानूनी अधिकार बन गया है। कौन सा अधिकार बन गया है? आपका कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किस भाग में है, तो उनका जो वर्णन है वो आपका भाग 4 में है। तो आपको ये याद रखना होगा जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो वर्णन है वो आपका भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत का संगठन, जो ग्राम पंचायत का संगठन होता है तो उसमें 351 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य को किस भाग में है। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4B में है। तो आपको याद रखना होगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके भाग 4B में है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को संशोधन में जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें संशोधन में जोड़ा गया था वो आपके 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। तो संशोधन वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ सके। तो संशोधन में जो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को वो आपका 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो कितनी है, वो आपकी 10 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है। जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी वर्तमान में कितनी संख्या है, तो वर्तमान में वो आपकी 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद, जो मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद है वो कौन से में है, आपका 51 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तीनों सेना का सेनापति कौन है। जो भारत की तीनों सेना होती है उसका सेनापति होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही उनका सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन सा है। तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि जो तीनों सेना का सेनापति होता है वो भी राष्ट्रपति होता है और जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो करवाता है निर्वाचन आयोग। तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति है उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा, महाभियोग द्वारा आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपने किस देश से ली थी, तो वो हमने अमेरिका से ली थी। महाभियोग की प्रक्रिया को हमने अमेरिका से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलवाता है। जो राष्ट्रपति के पद पे जो शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्यालय न्यायाधीश जो है वो हमें इसकी शपथ दिलवाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति को।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? कौन से राष्ट्रपति थे जो आपके निर्विरोध चुने गए थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ये हमारे जो है निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन कराता है? महान्यायवादी की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करवाता है। ये क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको वीडियो के साथ थोड़ा बहुत लर्न हो जाए। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? जो लोकसभा है उसे भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? आपके राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी वो थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी जो राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महालेखाधीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? महालेखाधीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो हमारा राष्ट्रपति है उसकी जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद में है? वो आपके 352 से लेके 360 तक चलती हैं। तो 352 में क्या है? आपकी राष्ट्रीय आपात, और 356 में राष्ट्रपति शासन। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद किससे मिलके बनती है? जो हमारी संसद होती है वो किससे मिलके बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके हमारी जो है संसद बनती है। किससे मिलके बनती है? राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके हमारी संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसे शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसको सौंप जाता है? मतलब सौंपा जाता है। जो उपराष्ट्रपति होता है अगर उसे त्यागपत्र देना है तो वो किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? जो मंत्री परिषद होता है उसका प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की शपथ कौन दिलवाता है? जो प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं इनको शपथ कौन दिलवाता है? इनको भी आपका शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को जो शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बस कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये पूछ सकते हैं। योजना आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो योजना आयोग के पदन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जो नीति आयोग होता है आपका, इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था और योजना आयोग से इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ये नीति आयोग कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में पीएम का सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? जो देश में पीएम का सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू का रहा। जो हमारा सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू का रहा है। सबसे कम दिनों तक रहने वाले पीएम, मतलब आपके जो प्रधानमंत्री हैं सबसे कम दिनों तक जो रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे आपके? अटल बिहारी वाजपेयी थे जो सबसे कम टाइम के लिए रहे थे। नेक्स्ट है आपका, कौन से प्रधानमंत्री कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए? तो वो आपके चरण सिंह थे जो कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा होता है? जो संसद है उसका सर्वोच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य वो आपके 12 होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये पूछ सकते हैं लोकसभा में कितने किए जाते हैं? तो वो आपके सिर्फ 2 होते हैं।
राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं और नॉर्मली रहते कितने हैं। तो आपके जो अधिक हो सकते हैं वो तो 250 होते हैं राज्यसभा में और 245 रहते हैं। ऐसा ही आपका किस में है, आपका राज्यसभा में तो हो गया, ऐसा ही लोकसभा में होगा। तो वो आगे लोकसभा का पढ़ेंगे, पहले इसका पढ़ लेते हैं। तो नॉर्मली राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, तो आपके 250 हो सकते हैं, नॉर्मली रहते आपके 245 हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने इसी में कंबाइन कर दिए हैं। राज्यसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है, मतलब जो राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष आपकी एज होनी जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये याद रखना कितने साल का होता है। और राज्यसभा में भी हमारा दो तरह से होता है, एक स्थानीय सदन होता है, एक भंग नहीं होता है। मतलब एक ऐसा मतलब ये कहा गया है जो राज्यसभा है ये स्थानीय सदन है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कोई राज्यसभा को कोई भंग कर सकता है तो आप कह सकते हैं इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल में पद छोड़ते हैं, मतलब हर 2 साल में कितने सदस्य होते हैं जो पद छोड़ते रहते हैं, तो 2/3 सदस्य होते हैं जो आपका पद छोड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, जो सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा की वो आपका यूपी में है, 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है, जो ऐसे ही अभी अब जैसे राज्यसभा में पूछा था इसी तरह लोकसभा में जो अधिकतम आपकी सीटें हैं एक तरह से कितनी हो सकती हैं, 552 आपकी हो सकती हैं, बट नॉर्मली 545 रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, जो संयुक्त अधिवेशन है वो हमारा राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अधिवेशन किन अनुच्छेद में वर्णित हैं, जो ये अधिवेशन है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका 108 अनुच्छेद में वर्णित है। लोकसभा के सदस्य होने के लिए कितनी आयु चाहिए, जो लोकसभा के सदस्य के लिए आयु चाहिए वो आपकी 25 ईयर चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा को 2 बैठक के बीच कितने समय का अधिक अंतर ना हो, जो लोकसभा की बैठक के बीच में कितना अंतर, किससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।